बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और दावत को लेकर आप सभी को करते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। मेन्यू भी ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया गया होगा और मुख्तलिफ़ घरों में जानवर जो हैं वो अगर उनके घर भी नहीं आए तो आस पास काफ़ी रौनक जो है वो बकरा ईद की लग चुकी है और तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अभी कुछ दिन जो हैं वो रह गए हैं और इन दिनों में भी खूब सारी प्लानिंग है, बहुत से काम हैं जो करने हैं। किचन और किचन के अलावा वार्डरोब भी देखनी है और उम्मीद है कि बहुत ही बिजी डेज़ चल रहे होंगे और बच्चे जो हैं वो खुश होना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारा टाइम हम देते हैं बकरा ईद से रिलेटेड जितनी भी हमारी ये सरगर्मियां हैं और जिनको हम कहेंगे रौनक, बड़ी ईद की बड़ी रौनकें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारी रेसिपीज़ भी उसी लिहाज से हैं। और थ्रू आउट द वीक हमने जो है वो जो रेसिपीज़ तैयार की जा रही हैं वो बकरा ईद से रिलेटेड ही हैं और गोश्त, मटन और जो हमारी देसी रेसिपीज़ होती हैं वही तैयार की जा रही हैं, ना सिर्फ दावत में बल्कि मसाला चैनल पे ही जो है वो बकरा ईद की एक बाग बहार है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बन रही हैं। तो आज भी जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो मसालेदार तवा कलेजी आज हम बनाने जा रहे हैं। ईद के पहले दिन ज़्यादातर घरों में कलेजी तैयार की जाती है, बनाई जाती है। कुछ भुनी भी बनाते हैं, कुछ बिल्कुल सूखी या ड्राई मसाले के साथ तैयार की जाती है। तो आज हम मसालेदार सी बनाएंगे, भुनी हुई बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे गलावटी कबाब और मोस्टली यही होता है कि ये दोनों चीज़ें ईद के फर्स्ट डे के मेन्यू में शामिल होती हैं। कबाब तैयार किए जाते हैं, कलेजी तैयार की जाती है। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अब क्या पुलाव तैयार किया जाए, कोरमा बनाया जाए या जनाब क्या ऐसा बनाना चाहिए। तो आज की ये हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, झटपट से बनाएंगे, इजी सा तरीका है और कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि देखने वालों को भी लगे कि बहुत ही आसान है। जो हमारी बहनें और ख़ास तौर पे जो बच्चियां नया नया किचन में जाना शुरू करती हैं, बनाना शुरू करती हैं, तो आप भी बना सकती हैं ये दोनों और ईद वाले दिन अपने घर वालों को बना कर खिलाएँ। तो चलते हैं काउंटर की तरफ, टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो अज्जा हैं पहले आपको नोट डाउन करवा देते हैं कि मसालेदार तवा कलेजी के लिए आपको यकीनन कलेजी चाहिए होगी। बाइट साइज़ पीसेस कर लें, अगर बड़ी रहती है तो फिर मसालेदार इतनी नहीं लगती, तो छोटा साइज़ रखिएगा उसका। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया, भुनी कुटी काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें हम ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च है, एक अदद चॉप प्याज शामिल करेंगे, स्लाइस हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर, कसूरी मेथी, ऑयल आपको लेना है आधा कप, लेमन जूस शामिल करेंगे और जूलियन में कटी हुई अदरक है। इसी के साथ हम इसको गार्निश भी करेंगे। और इसके अलावा जो हम तैयार करने जा रहे हैं गलावटी कबाब और इसी से ही हम आज शो का आगाज़ भी करेंगे। सबसे पहले इसमें मसाले को मैरिनेट करके रख देंगे। कीमा आपने लेना है और उसमें कच्चा पपीता ऐड करके रख दीजिएगा। 1 से 2 घंटे ज़रूर रखिएगा ताकि कच्चा पपीता अपना काम करे। स्किन के साथ हमेशा पीस के रखें और बकरा ईद से पहले उसको पीस के उसका पेस्ट बना के आपने रख लेना है, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में आपके काम आएगा। उसके साथ ही इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसको हम ऐड भी करते जाते हैं। कुछ मसाले जो हैं वो हमने भून के रखने हैं। तो फ्राई प्याज इसमें जाएगी, भुने हुए चने हैं, जायफल जावत्री का पाउडर है, खशखाश है, एक अदद अंडा है, हरी मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे, कश्मीरी मिर्च है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और भूनेंगे भी। लेकिन तमाम काम करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद, क्योंकि हमारे पास एक ब्रेक का छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। तो हम ब्रेक पर जाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम तैयार करने जा रहे हैं मसालेदार तवा कलेजी। और पहले कलेजी को प्याज और अदरक लहसुन के साथ पकने के लिए रख देते हैं ताकि फिर हम क्या करेंगे, आराम से आएंगे अपने कबाब की तरफ और कलेजी गलती रहेगी, पकती रहेगी। अच्छा, तवा हमने बड़ा सा ले लिया है और मैंने आंच खोल दी थी ताकि जब तक हम ब्रेक से वापस आएँ तो तवा जो है वो हमारा अच्छा सा गर्म हो जाए। और हमने इसमें ऐड कर देनी है 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज आपने चॉप कर लेनी है, वो हमने इसमें शामिल करनी है। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, सुनहरा नहीं करना,
हल्का सा सौते करना है और फिर हमने शामिल कर देनी है जनाब इसमें कलेजी, और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ढक के हमने इसको रख देना है ताकि कलेजी जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो जाए, फ्राई हो जाए और गलेगी भी। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले, थोड़ा सा टमाटर, तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। पहले कलेजी को अपने ही पानी में हमने थोड़ा सा गला लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज के साथ। और पाकिस्तानी जो हमारे रवायती खाने हैं, जब हम इनके यूटेंसिल्स चेंज करते हैं जायके में बहुत फ़र्क आता है। और आप तवे में किसी चीज़ को फ्राई करें, फ्राइंग पैन में करें, कढ़ाई में करें, जायके में लाजमी तौर पे फ़र्क आता है। और उसी चीज़ को अगर आप देगची में तैयार कर लेते हैं तो फिर उसकी अपीयरेंस भी चेंज होती है, उसका जायका भी चेंज होता है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल की जा सकती हैं। घर में अगर इतने बड़े साइज़ का नहीं भी है, लेकिन जो थोड़ा सा निस्बतन बड़ा तवा होता है या फिर कम मिकदार में कलेजी आप उसमें तैयार कर सकती हैं। और बाकी जो है वो आपने एज इट इज़ फ्राई पैन में बनानी है, तैयार करनी है। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर देती हूँ ये कलेजी, हमने ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ से मैं ले लेती हूँ जनाब अदरक और लहसुन का पेस्ट। आंच को भी कर देते हैं थोड़ा सा स्लो, और इसके बाद हमने इसको ढक देना है। इसका कवर भी है हमारे पास, ढक देते हैं ताकि अच्छी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर आ जाते हैं जनाब अपने गलावटी कबाब की तरफ। सेंटर में कर लेना है और इसको हम कवर करके रख देते हैं। आंच को कर देते हैं और भी थोड़ा सा स्लो, ताकि आराम से जनाब ये सॉफ्ट होती रहे। चलें, ये हो गया। और कौन है हमारे साथ रावलपिंडी से? जी लाइबा, रावलपिंडी से हूँ मैं। लाइबा है रावलपिंडी से। लाइबा से बात करेंगे। हेलो लाइबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ लाइबा, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी, मैं आपका शो रोज देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लाइबा कितनी एक्साइटेड हो रही है लाइबा, बहुत खुशी हो रही है। जी बहुत ज़्यादा। अच्छा चलें, ज़बरदस्त, आज आपकी कॉल मिल गई है। फर्स्ट टाइम कॉल की है आपने? जी फर्स्ट टाइम कॉल की है लाइबा? जी लाइबा, क्या कहेंगी? जी मैं ये कहूँगी, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जरूर करें। वो आप प्लीज तवा पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। तवा पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें? चलें, तवा पिज़्ज़ा आपको बनाना सिखाएंगे। जी बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाले को भून रही हूँ, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, धनिया हमने इसमें शामिल किया है, थोड़ी सी ऐड करेंगे काली मिर्च, और हमने शामिल कर देना है इसमें जनाब ये 3 हमारे पास चीज़ें हैं। इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, इसको रोस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये मशीन है, हामन दस्ता है, कोई भी कूटने की चीज़ है उसमें आपने इसको कूट लेना है। और इसके अलावा ये मसाला हम तैयार कर रहे हैं कलेजी के लिए, भून कर कूट कर रख लेंगे। उसके बाद ये भुना हुआ मसाला और थोड़े से पिसे हुए मसाले जिसमें लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, ये शामिल करेंगे और टमाटर ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, और आंच को दोबारा थोड़ा सा खोल भी देंगे। हल्का सा हमने इसमें पानी ऐड किया और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। यहाँ पर थोड़े से मसाले हैं जो हम भून रहे हैं, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी। पैन को फौरी तौर पर चेंज कर दीजिएगा, जब हम उसी में ही रहने देते हैं तो मसाले ज़रूरत से ज़्यादा रोस्ट हो जाते हैं, और रोस्ट हुए हुए मसालों की लाइफ भी बढ़ जाती है, ज़्यादा दिनों तक ताज़े रहते हैं, ज़बरदस्त से रहते हैं। ढक के बॉटल में बंद करके आप इसको रख सकते हैं। एक अदद यहाँ से प्लेटर ले लेते हैं ताकि मसाला जो है वो हमने इसमें निकाल लेना है। 2 अदद टमाटर हैं जिनको हम चॉप कर लेते हैं, टमाटरों को चॉप करके रख लेंगे, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और भुने भुने मसाले के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं।
और ज़्यादातर यही होता है कि जब भी बकरा ईद की अगर हम बात करें तो रोटी के साथ नहीं बल्कि ऐसे ही कलेजी को एंजॉय किया जाता है, या सुबह नाश्ते में पराठों के साथ कलेजी को सर्व किया जाता है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि शोरबे के साथ उसको तैयार किया जाए, ज़्यादातर रूखी और रोस्टेड ही बनाई जाती है। चलिए ये मसाला मैंने इधर रख दिया, थोड़ा सा ठंडा होता है तो हमने इसको पीस लेना है। टमाटरों को भी चॉप करके रख लेते हैं ताकि इनको पीसें, टमाटर ऐड करें, थोड़ा सा पानी शामिल करें और अगेन ढक कर कलेजी को पकने के लिए रख देना है। भूनेंगे हम उसको आखिर में, अभी हमने उसकी कोई भुनाई नहीं की है। और तमाम मसालों के साथ जब वो गल जाएगी तो फिर हमने उसको थोड़ा सा फ्राई भी कर लेना है। और वैसे भी तवे पर तैयार हो रही है, बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी तैयार होगी। ये आ गया हमारा मसाला, इसको हमने यहाँ पर ब्रेक का टाइम है तो मैं सिर्फ इतना करती हूँ ब्रेक में कि इस मसाले को भून लेते हैं। वापस आएंगे, आपके सामने ऐड करेंगे, कुछ पिसे हुए मसाले हैं वो शामिल करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। तो आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैं ब्रेक से वापस आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि आप लोगों के सामने इसमें हम मसाले, टमाटर, पानी ऐड कर सकें और अगेन हमने इसको कवर करके रख देना है। आज आप लोगों के लिए सवाल ये है कि आज हम गलावटी कबाब तैयार करने जा रहे हैं। आप हमें कोई से भी 2 से 3 कबाब जो कि कच्चे कीमे के साथ तैयार किए जाते हैं, आप उनके हमें नाम बता सकते हैं और आप जीत सकते हैं एनेक्स की ये ज़बरदस्त सी आयरन। तो आपने अपना जवाब हमें कैसे देना है, DWT, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मुझे याद आ जाएगा, DWT। और आपने भेज देना है 8881 पे अपना नाम, शहर का नाम, CNIC, और 8881 पे आप भेज दीजिए। अच्छा, यहाँ मैंने ऐड कर दिए टमाटर, भुना हुआ मसाला जिसमें ज़ीरा था, साबित धनिया था, काली मिर्चें थी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें ये आपने इसमें शामिल कर देनी है। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर चुके थे। और यहाँ से ऐड कर देते हैं नमक। पिसी हुई लाल मिर्चें बहुत ही थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम काली मिर्चें ऐड कर चुके हैं और कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल कर चुके हैं। नमक भी आपने ऐड करना है जब अध गली आपकी कलेजी हो जाए, उसके बाद आप नमक ऐड करें और तमाम मसाले ऐड करें। शुरू में सिर्फ अदरक लहसुन के साथ आपने उसको गलने देना है ताकि थोड़ी सी वो सख्त हो जाएगी। अगर शुरू में ख़ास तौर पे टमाटर, दही, नमक, ये चीज़ें हमेशा आधी जब गल जाए, गोश्त है, कलेजी है, उसके बाद ऐड करें। सिर्फ अदरक लहसुन के साथ आप उसको गलाएं, ज़बरदस्त सा गोश्त कलेजी गल जाएगा। फिर आपने खटास ऐड करनी है, टमाटर है, दही है, मसाले, तमाम चीज़ें ऐड करें और उसको बनाएं। भुने कुटे मसाले और चॉप टमाटर हमने उसमें ऐड कर दिया है और पिसे हुए मसालों में नमक शामिल किया है, पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगेन इसको हमने ढक देना है, पकने देना है और मसालों का कच्चापन भी दूर होगा। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं ताकि जो भी चीज़ें हमने ऐड की हैं अगेन एक दफ़ा स्टीम जो है वो उसकी जनरेट हो जाए। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे और फिर हम आ जाते हैं अपने गलावटी कबाब की तरफ। कलेजी पकती रहेगी, मसाले हमारे पकते रहेंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर चुके हैं। सिर्फ कसूरी मेथी, अदरक और हरी मिर्चें ये हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, पिसा गरम मसाला बाद में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छा सा और इसको हमने उतार लेना है। तो ये जनाब कलेजी अब हमने रख दी है बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी पकने के लिए। गलावटी कबाब में कच्चे पपीते का पेस्ट लगा के रखिएगा ताकि वो गलावटी फ्लेवर जो है वो उसमें ज़रूर आए, वो टेक्सचर ज़रूर आना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और चॉपर मेरे पास मौजूद है, पहले इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, फिर इस तमाम चीज़ों को अच्छा सा चॉपराइज़ कर लेंगे। फ्राइड प्याज 1 अदद इसमें जाएगी तो मतलब 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऐड कर देनी है फ्राई हुई हुई प्याज। रफली चॉप कर देते हैं 2 से 3 हरी मिर्चों को। अगर बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं, गोश्त मसाले ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आपने अच्छे से मसाले इसमें ऐड करने हैं। तो ये हमने ऐड कर दी, 2 से 3 रफली चॉप कर लिया है हरी मिर्चों को।
ये हमने शामिल कर दी है। और इसमें जनाब हम ऐड कर देते हैं खसखस। 1 टीस्पून ये शामिल कर दीजिए। नमक आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। 1 ही टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है नमक। जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच हमने इसमें ये शामिल कर दिया। और हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया है। और कश्मीरी मिर्च ये हमने थोड़ी सी पीस के इसमें शामिल करनी है। साथ ही ये भुने हुए चने हैं, ये दोनों चीज़ें तो मैं ऐड कर देती हूँ। जब हम इसको चॉप करेंगे तो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। 1 टेबल स्पून ऐड करना है, तो मैंने इसमें 2 टीस्पून शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब हमने ये कश्मीरी मिर्च इसमें शामिल करनी है। हाथ से तोड़ के मैं ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को चॉपर में ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर चुके हैं। कच्चे पपीते का पेस्ट ऑलरेडी आपने लगा के रख देना है। तो ये थोड़ा सा ले लेते हैं हरा धनिया। और हरे मसाले की बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। सवाल आज का दोहराते चलें कि कच्चे कीमे के साथ बनने वाले कोई से भी 2 से 3 कबाब के नाम बता दीजिए और आप जीत सकते हैं एनेक्स की ये ज़बरदस्त सी आयरन DWT। और आपने भेज देना है उसको 8881 पे। जनाब ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को पीस लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें आधा अंडा शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो हम इस तरफ आ जाते हैं और तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, चॉपर में ऐड कर देना है। कीमा आपका पिसा हुआ हो उसके बावजूद भी इसको ज़रूर तमाम चीज़ों को अच्छा सा चॉप कीजिएगा, उससे कबाब बड़े स्मूथ और ज़बरदस्त से तैयार होंगे। इसको रख लेते हैं यहाँ। और ये तमाम मसाला हमने इसमें ऐड कर देना है। इसको शेप देके आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पे बच्चों के लंच बॉक्सेस का बड़ा इशू होता है। सैंडविचेस बनाएं, पराठे के सेंटर में आपने कबाब रखा, थोड़ा सा केचप रखा और उसको रोल करें। और इसके बाद आपने बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो आप इन कबाबों के साथ कर सकते हैं। शहनाज हैं हमारे साथ, शहनाज से बात करेंगे। हेलो शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शहनाज, आप ठीक हैं? आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। आवाज ये मुझे जवाब देना था। चपली कबाब, बिहारी कबाब, एक चुल्लू कबाब होते हैं। ठीक है। और ये और अभी एक सोचा था मैंने भूल गया। असल में इतनी खुशी हो रही है मुझे। और अच्छा एक बात और बोलनी थी। मैंने 21 जून को विन किया था शेफ महबूब के प्रोग्राम में, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। 21 जून को आपने विन किया, ठीक है। चलें आप कंट्रोल रूम से बात कर लीजिए। और क्योंकि आपने शेफ महबूब के शो में विन किया है तो ओके, तो आप ज़रूर बात कर लीजिए। और यकीनन आपका प्रोसेस में होगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है लेकिन आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। कंट्रोल रूम में एक दफ़ा फिर आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए। और ब्रेक का भी हमारे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक में मैं क्या करूँगी, तमाम ये जो हमने ग्लावटी कबाब का मसाला चॉपर में ऐड किया, इसको मैंने बहुत अच्छा सा पीस लेना है। और कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना किया है कि ग्लावटी कबाब का मसाला जो है वो पीस लिया है और यहाँ पर मसाले को भून रहे हैं। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन अगेन थोड़ी सी देर के लिए इसको कर देते हैं कवर। और यहाँ पर आ जाते हैं मसाले की तरफ। आधा अंडा मैं इसमें शामिल करूँगी। अंडे को फेंट लेते हैं और साथ ही साथ फ्राइंग पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अपनी पसंद के शेप के कबाब बना सकते हैं। मैं गोल ही कबाब तैयार करने जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ। आधा हमने यहाँ पर ले लिया अंडा और इसको फेंट कर इसकी आधी मिकदार हमने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा सा हमने इसको पीस लिया था।
कच्चा पपीता आपने लगा के थोड़े से टाइम के लिए ज़रूर रखना है। अगर आप रखेंगे नहीं तो फिर वो अपना काम अच्छे से करेगा नहीं, और थोड़ा सा टाइम उसको ज़रूर चाहिए होता है, तो वक्त ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ फ्राइंग पैन। सवाल दोहराते चलें कि कच्चे कीमे से बनने वाले कोई से 2 से 3 कबाब के आपने हमें नाम बताने हैं, और आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन DWT। आपने टाइप करना है और 8881 पे आपने भेज देना है अपने शहर का नाम CNIC, ताकि आप जीत सकें हमारा ये ज़बरदस्त सा जो गिफ्ट है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ज़रूर जवाब दें, ट्राई ज़रूर किया करें। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। जैसे ये गर्म होता है, आंच ना बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। और क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा इनको कि अच्छे से पक जाएं, इनका अपना जो पानी है वो ड्राई हो जाए। उसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अंडा हमने इसमें शामिल किया है, साथ ही हमने इसमें ऐड किया था भुने हुए चने, हमने इसमें शामिल किए थे, फ्राई प्याज थी जो हमने इसमें ऐड की थी, और तमाम चीज़ों के साथ हरा मसाला हमने इसमें शामिल किया था, और हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमने इसको पीस लिया है। कश्मीरी मिर्च थी जो हमने इसमें ऐड की थी। कॉल भी है हमारे साथ। कौन हमारे साथ हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बहना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, ये वाला भी और वीकेंड स्पेशल भी बहुत अच्छा था। इस प्रोग्राम में मैं लकी हूँ कि मेरी आपसे बात हो रही है। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगी? मैंने ना आपको सवाल का जवाब देना है। क्लासिक बीफ कबाब और बिहारी बोटी कबाब, ठीक है, और चपली कबाब, और गोरा कबाब, दागा कबाब, और मैंने यहाँ आपसे एक फरमाइश भी करनी है। मुझे है ना टिक्का बिरयानी बनाना बता दें। ठीक है जी, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। इतने ढेर सारे कबाब के आपने नाम बताए, अपना नाम आपने नहीं बताया। प्लीज मुझे विनर लाजमी कीजिएगा। मैंने फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल किया और मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर सिर्फ जो दम की कुछ चीज़ें हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ, और थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून ऐड कर दीजिए पिसा हुआ गरम मसाला, और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ी सी हरी मिर्चें, और हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो ये आपने ले लेनी है 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेनी है, इसको कर लेंगे सेंटर से कट। इसको ऐड कर देते हैं। हरा धनिया लास्ट में शामिल करेंगे ताकि उसका कलर जो है वो ग्रीन और ज़बरदस्त सा ही रहे। अदरक भी हमने इसमें ऐड करनी है। ये आ गई जनाब हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक अभी शामिल कर देते हैं, और कुछ अदरक जो है वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अदरक को जूलियन में कट कर लेती हूँ। उसके बाद कबाबों को जस्ट शेप देनी है और फ्राई करते जाना है। तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी थी, अच्छा सा उसको मिक्स कर लिया था। गलावटी कीमा भी तैयार किया जाता है, वो भी बड़ा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा बनता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देते हैं अदरक, और उसके बाद फिर हमने हल्का सा हाथों को चिकना करेंगे, और कबाबों को हमने शेप देते जाना है, फ्राई करते जाना है। वेव्स भी बनाना चाहते हैं, थोड़े से लंबे बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। साइज़ भी डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं। छोटा ही रखिएगा सर्विंग साइज़, ताकि जो भी बंदा ले तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके और बचे नई चीज़ें आपकी। हम दावत कर रहे होते हैं, ढेर सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर्विंग छोटी ही रखें, कबाब हो मीठा हो, छोटे छोटे कबाब बनाते जाएंगे। ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा, और आँच ना बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हल्की। दोनों तरफ से अच्छा सा हमने इनको गोल्डन कर लेना है। दम की चीज़ें कलेजी में हमने ऐड कर दी हैं, थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे, 1 से 2 मिनट, और हरा धनिया अदरक ऐड करके हमने कलेजी को सर्व कर देना है। ब्रेक का टाइम है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मैं कबाबों को कर रही हूँ फ्राई। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, कबाब सर्व करेंगे, कलेजी सर्व करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना।
हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। गलावटी कबाब अज्जा बीफ का कीमत 300 ग्राम, फ्राइड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, खशखाश 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, जावित्री का पाउडर 1 छोटे टुकड़े का, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, जायफल चुटकी भर, लौंग 4 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 6 जवे, चॉप्ड अदरक 1 छोटा टुकड़ा, चॉप्ड धनिया 4 खाने के चमचे, रोस्टेड सफ़ेद चने 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: तमाम सूखे मसालों को भूनकर पीस लें, फिर सफ़ेद चने भी भूनकर पीसें। उसके बाद तमाम पिसे मसाले और बेसन को बीफ के कीमे के साथ मिक्स करके 30 मिनट छोड़ दें, फिर इसके कबाब बनाकर फ्राई कर लें। मसालेदार तवा कलेजी अज्जा: बकरे की कलेजी आधा किलो, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, भुनी कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, स्लाइस हरी मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नींबू का रस 1 नींबू का, जूलियन अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज सौते करें, फिर इसमें कलेजी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर ढकें और 5 मिनट पका लें। अब इसमें चॉप्ड टमाटर, भुने कुटे और पिसे मसाले शामिल करके 1/4 कप पानी के साथ ढककर पकाएं कि टमाटर नरम हो जाएं। उसके बाद कलेजी को मसाले के साथ फ्राई कर लें। आखिर में कसूरी मेथी, जुलियन अदरक, नींबू का रस, चॉप्ड धनिया, स्लाइस हरी मिर्चें, पिसा गर्म मसाला और नमक डालें, फिर मिक्स करके सर्व करें। गलावटी कबाब अज्जा बीफ का कीमत 300 ग्राम, फ्राइड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, खशखाश 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, जावित्री का पाउडर 1 छोटे टुकड़े का, काली इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, जायफल चुटकी भर, लौंग 4 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 6 जवे, चॉप्ड अदरक 1 छोटा टुकड़ा, चॉप्ड धनिया 4 खाने के चमचे, रोस्टेड सफ़ेद चने 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और आज के हमारे विनर हैं, हमें अनाउंस करना है। सलमा हैं रावलपिंडी से। सलमा, आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप आज का जो NX का गिफ्ट है वो विन कर चुकी हैं। और ट्राई ज़रूर किया करें। हम सोचते हैं कि नहीं हमारा नाम नहीं आएगा, बहुत दफ़ा ट्राई किया है नहीं आता है, लेकिन कोशिश ज़रूर किया करें। हो सकता है उस दिन के विनर जो हैं वो आप ही हो। और मोबाइल हमारे हाथ में होता है, बड़ी इजीली हम मैसेज भी कर लेते हैं, तो ज़रूर ट्राई किया करें। चाहे वो ये सवाल के हवाले से हो या ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, ज़रूर कोशिश करते रहना चाहिए। कोई रेसिपी अच्छी नहीं बनती, ज़रूर ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें, यकीनन आपको कामयाबी ज़रूर होगी। आज की रेसिपीज़ उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होंगी। अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और तमाम रेसिपीज़ वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। कोई रेसिपी लिखने से रह जाती है, देखने से रह जाती है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आप लोगों से मुलाकात करेंगे कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। एक रेसिपी का नाम मेरे जहन में है कि कल हम पाए बनाने जा रहे हैं, उसके साथ भी कुछ है शनवारी कढ़ाई। ये हमारी कल की दोनों रेसिपीज़ होंगी, तो ज़रूर देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।